एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये मशीन तो हम रोज ही देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में टेक्नोलॉजी का कितना कमाल का नमूना है? चलिए आज इस जादुई पैसे की मशीन के पीछे की कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, कोई अपना कार्ड मशीन में डालता है, कुछ बटन दबाता है और बस कुछ ही सेकंड में नोट हाथ में होते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन उन 30 सेकंड के अंदर वो छोटा सा अनुरोध एक बहुत ही अविश्वसनीय सफर पर निकलता है। आइए इसी सफर का पता लगाते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम एक लेन देन की पूरी कहानी को समझेंगे। हम इसके इतिहास से शुरू करेंगे, फिर कार्ड डालने से लेकर कैश निकलने तक के हर एक कदम को बारीकी से जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? मजे की बात ये है कि ये विचार एक बैंक की लंबी लाइन में इंतजार करने की झुंझुलाहट से पैदा हुआ था। बात है 1960 के दशक के आखिर की। डॉन वेट्सेल नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो दिन हो या रात कभी भी नकदी दे सके। उनके उसी एक विचार ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जिसने बैंकिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए अब सीधे लेन देन की प्रक्रिया में उतरते हैं। सब कुछ शुरू होता है मशीन और इस्तेमाल करने वाले के बीच एक सीधे साधे फिजिकल टच से। देखा जाए तो एक एटीएम असल में एक सुरक्षित कंप्यूटर ही है। इसमें जानकारी लेने के लिए कार्ड रीडर और कीपैड जैसे इनपुट डिवाइस होते हैं और जानकारी और कैश देने के लिए स्क्रीन, प्रिंटर और कैश डिस्पेंसर जैसे आउटपुट डिवाइस होते हैं। कार्ड पर वो छोटी सी सुनहरी चिप देखिए, वही है ईएमवी चिप, जो आज के लेन देन में सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी ढाल है। ये हर बार एक नया सीक्रेट कोड बनाती है जिससे जालसाजों के लिए किसी के डेटा की नकल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये प्रक्रिया तो हम सब जानते ही हैं। कार्ड डालना, भाषा चुनना, पिन डालना और फिर पैसे निकालने का अनुरोध करना। हर एक कदम मशीन को वो जरूरी जानकारी देता है जिससे वो हमारे लिए काम कर सके। जैसे ही कन्फर्म का बटन दबता है, असली जादू शुरू होता है। अनुरोध एक अदृश्य नेटवर्क के जरिए बिजली की रफ्तार से अपने सफर पर निकल पड़ता है। तो ये काम कैसे करता है? एटीएम सीधे बैंक से बात नहीं करता, नहीं, ये पहले एक बिचौलिए से जुड़ता है जिसे होस्ट प्रोसेसर कहते हैं। तो ये होस्ट प्रोसेसर क्या भला है? इसे एक सुपर स्मार्ट स्विच बोर्ड की तरह समझिए। ये अनुरोध को लेता है और फिर ये पता लगाता है कि इसे दुनिया भर के हजारों बैंकों में से सही बैंक तक कैसे पहुंचाना है। और ये होस्ट प्रोसेसर सीरीज या प्लस जैसे बड़े बड़े इंटरबैंक नेटवर्क के जरिए काम करता है। यही वो वजह है जिससे विदेश यात्रा के दौरान भी अपने लोकल बैंक खाते से कैश निकालना मुमकिन हो पाता है। सच में ये ग्लोबल सिस्टम है। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर, सुरक्षा। किसी का पिन इतने बड़े नेटवर्क से होकर गुजरता है, फिर भी वो गुप्त कैसे रहता है? इसका जवाब है एन्क्रिप्शन। जैसे ही कोई अपना पिन टाइप करता है, एटीएम उसे एक ऐसे कोड में बदल देता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये सिर्फ एक अच्छी सुविधा नहीं है, बल्कि ये कानूनी तौर पर जरूरी भी है। एन्क्रिप्शन का एक आम तरीका है ट्रिपल DES। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बक्से पर 3 अलग अलग ताले लगे हों। डेटा को एक चाबी से बंद किया जाता है, फिर दूसरी चाबी से खोला जाता है और आखिर में तीसरी चाबी से फिर से बंद कर दिया जाता है। ये सुरक्षा की कई परतें बना देता है। और यही तो शानदार बात है। इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ तक कि सेंट्रल होस्ट प्रोसेसर भी असली पिन कभी नहीं देख पाता है। वो तो बस एक एन्क्रिप्टेड कोड को दूसरे में बदलता है जिससे जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। एक बार जब बैंक से हरी झंडी मिल जाती है तो बातचीत वापस फिजिकल मशीन पर आ जाती है, जो अब अनुरोध को पूरा करने के लिए तैयार है। अब जरा मशीन के अंदर की इंजीनियरिंग देखिए। रबर के पहिए नोटों को एक एक करके उठाते हैं। सेंसर हर एक नोट को जांचते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि वो सही है, न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला। कोई भी खराब नोट एक अलग बिन में फेंक दिया जाता है। वाकई ये एक अद्भुत मैकेनिकल प्रक्रिया है और ये मशीनें अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद होती हैं। इंडस्ट्री का लक्ष्य होता है कि ये 98.25% समय काम करती रहें, ताकि जब भी हमें नकदी की जरूरत हो ये तैयार मिले। तो हमने एक लेन देन का पूरा सफर देख लिया, लेकिन आगे क्या है? एटीएम की तकनीक लगातार विकसित हो रही है। पुराने और भविष्य के एटीएम में मुख्य अंतर है प्रमाणीकरण का।
हम कार्ड और पिन से आगे बढ़कर बायोमेट्रिक्स की ओर जा रहे हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान, जो कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और भविष्य तो लगभग आ ही चुका है। यूपीआई के जरिए बिना कार्ड के पैसे निकालना, कॉन्टैक्टलेस लेन देन के लिए NFC टैब और यहाँ तक कि रीसाइक्लिंग ATM, जो जमा किए गए कैश का फिर से इस्तेमाल करते हैं। ये सभी नई चीजें ATM को और भी ज्यादा सुविधाजनक और कुशल बना रही हैं। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ना? जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या वो दिन दूर है जब बैंकिंग के लिए किसी फिजिकल चीज की नहीं, बल्कि सिर्फ किसी की अपनी पहचान की जरूरत होगी? तो अगली बार जब कोई ATM से कैश निकाले, तो उस अविश्वसनीय सफर को याद रखना चाहिए जो एक छोटा सा अनुरोध तय करता है। ये सिर्फ एक कैश बॉक्स नहीं है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क में एक सुरक्षित टर्मिनल है, जो हम सबकी जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाने के लिए बनाया गया है।